Assalamualaikum everyone, welcome to the new lesson of database systems। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। होप सो आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 बोरिंग नहीं लगा होगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ओवरव्यू लेक्चर नंबर 1 का हमने जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था वो हमने डेटाबेस की डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसकी थोड़ी हिस्ट्री देखी थी, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को थोड़ा देखा था और एडवांटेजेस देखे थे डेटाबेस अप्रोच के। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कुछ ज़्यादा एडवांटेजेस देखिए डेटाबेस के ताकि आप लोगों को पढ़ने में और मज़ा आए, कुछ डिसएडवांटेजेस भी क्योंकि हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स साथ साथ होते हैं, डाटा और उसके लेवल्स, डेटाबेस यूजर्स और कुछ कॉमन टर्म्स जो कि आप पहले भी उनसे फेमिलियर होंगे अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो। अच्छा भाई, आगे एडवांटेजेस देखते हैं हम डेटाबेस के। वो ये है कि डाटा कंसिस्टेंसी आ जाती है, यानी जो डाटा एक्यूरेसी है वो हमें अचीव हो जाती है डेटाबेस की वजह से। सेकेंडली, डाटा सिक्योर हो जाता है, ठीक है, और जो डाटा स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। डेवलपमेंट, अगर हमने कोई नई एप्लीकेशन डेवलप करनी हो, कोई नया डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कराना हो तो वो भी इजीली डेटाबेस के थ्रू हो सकता है। डाटा एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाती है यूजर्स के लिए क्योंकि वो एक शेयर्ड जो है वो डाटा पड़ा होता है हमारा डेटाबेस में। इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि जब अलहदा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे हमने पहले देखा था उसमें अलहदा फाइल्स में डाटा पड़ा हुआ था, अलहदा सब में इकोनॉमी यूज हो रही थी। अब ये क्या है कि सब का जो डाटा है एक ही जगह पर है तो थोड़ी सी इकोनॉमी इससे बेहतर हो जाती है। जो कंकरेंसी है डाटा की वो उस पर एक कंट्रोल आ जाता है, बैकअप ईजी हो जाता है और रिकवरी भी ईजी हो जाती है। लेकिन हर एक चीज़ के एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो अब देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। वो ये है कि भाई हायर कॉस्ट है। एक बार जब हमने डाटाबेस डेवलप करनी है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे ज़्यादा। कन्वर्जन कॉस्ट, पहले किसी ना किसी सिस्टम में था ना आपका डाटा, तो उस सिस्टम से डाटाबेस में कन्वर्जन भी करनी है और उसकी कॉस्ट भी लगेगी। जो रिकवरी है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि डाटाबेस में डाटा एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स ज़्यादा होता है, तो रिकवरी पे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। तो इसकी थोड़ी समरी देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, कि इससे हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है। डाटा एज रिसोर्स, हमारा जो डाटा है, जो मेन चीज़ है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का या हमारी कंपनी का या हमारे कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट असेट है वो सिक्योर और इंटीग्रेटेड जो है वो हो सकता है। तो ऑफ कोर्स जो डाटा है वो क्या है कि हमारी वैल्यू का जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सबसे वैल्यूएबल चीज़ है और इसी की सारी जो है ना सारे पैसे इसी के हैं। डाटा हमारा सिक्योर है तो हमारा सिस्टम ठीक काम कर रहा है, डाटा के बगैर हमारा सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो अगर डाटा सेव है तो फिर हमारा काम भी सही चलेगा। तो डाटा ऑफ कोर्स जो हमारा डाटा है वो एक रिसोर्स है, डाटा इंपॉर्टेंट असेट है। लेवल्स ऑफ डाटा आते हैं। रियल वर्ल्ड डाटा होता है, ठीक है, जो हमारा हमारी जो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट का डाटा होता है फिर उसको डाटाबेस में डाला जाता है, उसके मेटा डाटाज डिफाइन किए जाते हैं। मेटा डाटा या स्कीमा होता है कि डाटा के बारे में डाटा, जैसे आपने स्टूडेंट नेम एंटर करना है तो उसकी जो डाटा टाइप है वो क्या होगी, ऑफ कोर्स आपकी जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं, मतलब कि वो जो स्टूडेंट नेम है ना उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन वगैरह रख देना। डाटा अकरेंस है, डेटाबेस में हमारा जो डाटा है वो जाकर वो चला जाता है। अब डेटाबेस के डिफरेंट यूजर्स आते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो यूजर्स के साथ जो डेटाबेस है वो इंटरेक्ट होती है ड्यू टू प्रोग्राम्स, ठीक है। तो वो जो प्रोग्राम्स हैं उनमें प्रोग्रामिंग करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, वो एप्लीकेशंस बनाते हैं ताकि यूजर्स उसको यूज कर सकें। और एंड यूजर्स आते हैं, एंड यूजर्स में नेव भी आ सकते हैं और सोफिस्टिकेटेड भी आ सकते हैं। नेव वो यूजर्स होते हैं जिनको कोई हाव नाव नहीं है फील्ड की कि किस तरीके से यूज होगा, क्या चीज है। सोफिस्टिकेटेड वो होते हैं जिनको थोड़ा सा पता है, हाव नाव है उन्हें फील्ड की, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ने क्या करना है, एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसकी वजह से जो डाटाबेस है वो यूजर्स एक्सेस कर सकें। नेव यूजर्स कौन से हैं, जिनको कोई हाव नाव नहीं है फील्ड की, और सोफिस्टिकेटेड वो हैं जिनको थोड़ा पता है कि भाई ये किस तरीके से काम होगा। तो हर तरह के यूजर्स जो है वो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे कोई छोटा मोटा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वो कोर्स करके लोग डाटाबेस में डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, तो ये जो है ये मसला नहीं होता है। आपको बस थोड़ा सा नॉलेज होने की ज़रूरत है, आप उसके बाद डाटाबेस में एंट्री कर सकते हैं। हमारे पास डाटाबेस को मैनेज करने के लिए एक यूज़र आता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर,
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये वो पर्सन होता है जो सारे जो डाटा है उसके ऊपर इसका कंट्रोल होता है और ये एक्सेस देता है कि किन लोगों ने हमारी डेटाबेस को एक्सेस करना है और किन्हों ने नहीं करना। ठीक है, आगे डीबीए यानी जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसके कुछ फंक्शंस हैं। जो स्कीमा मैंने आपको पहले डिफाइन किया वो जो है वो डिफाइन डीबीए करता है। डाटा एक्सेस जो है वो ग्रांट करता है। रूटीन के जो मेंटेनेंस है जैसे कि बैकअप्स, मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस कि भाई स्पेस भी है हमारी डाटाबेस में और सिस्टम में या नहीं, जॉब्स रनिंग, क्या क्या टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा यूजर्स को और अपने जो प्रोग्राम्स और डाटाबेस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एंड यूजर्स आते हैं, उनसे नीचे होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स और फिर डाटाबेस डिजाइनर्स। एंड यूजर्स ने इंटरेक्ट करना होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ। ठीक है, ये एप्लीकेशंस होती हैं जो डाटाबेस के ऊपर काम कर रही होती हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ने डेवलप करनी होती हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के काम आपको मैंने बताए थे, उसने मेंटेन करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को और डेटाबेस डिजाइनर ने डिजाइन करना है डेटाबेस को। ये सारा सॉफ्टवेयर पोर्शन है और ये सारा डाटा पोर्शन है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं सबसे पहले, उसके बाद डीबीएमएस से वो एक्सेस करते हैं जो जो इन्हें चाहिए होता है और जो डीबीएमएस है वो डाटाबेस से डाटा फैच करके लाता है और फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू एंड यूजर्स तक पहुंचाता है। तो मेनली जो डाटाबेस डिजाइनर्स हैं वो डाटाबेस को डिजाइन करते हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है, इसकी डेफिनेशन में आगे आपको इंशाल्लाह करवाती हूँ। डीबीएमएस जो है उसको मेंटेन करते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं और एंड यूजर्स उसको इंटरेक्ट करते हैं डाटाबेस को यूज करने के लिए। ठीक है, आगे कुछ कॉमन टर्म्स मैंने आपको कही थी, डाटा इंफॉर्मेशन और डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो अभी हम यहाँ पे डीबीएमएस डिस्कस कर रहे थे ना यहाँ पे, इसको अब हम नीचे देखते हैं। तो सबसे पहले डाटा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा डाटा क्या होता है। तो भाई डाटा हमारे पास वही सिंपल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, किसी भी चीज के साथ कंसर्निंग है, वो पीपल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या इवेंट्स हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है कि उसी डाटा को थोड़ा प्रोसेस रिप्रेजेंटेड फॉर्म में, ताकि लोगों को, ह्यूमंस को समझने के लिए आसानी हो, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। एक डायग्राम है, एक फिगर है, उसमें देखते हैं। ये डाटा है, ठीक है, इसमें नाम भी है, फीस भी है, उसका सब्जेक्ट भी है, शूज और वो सब कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ है। डाटा क्या है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो नाम अलहदा कर देगा, उसके रोल नंबर्स अगर हैं वो अलहदा कर देगा, सब्जेक्ट अलहदा कर देगा, फी अलहदा कर देगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि उसने ना उसको थोड़ा तरतीब से, थोड़ा प्रेजेंटेड फॉर्म में रख दिया। नॉलेज क्या है, नॉलेज वो है जो यूजर को चाहिए, जो यूजर की कंसर्निंग चीज है ना। अब जैसे यूजर को इसमें से चाहिए सिर्फ रोल नंबर और रिजल्ट, तो यूजर के लिए उस टाइम रोल नंबर और रिजल्ट नॉलेज है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके लिए नॉलेज वो चीज है जो उसको उस टाइम पे चाहिए। तो डाटा होता है, उसको इन्फॉर्मेशन बनाया जाता है और देन यूजर उसमें से नॉलेज ले लेता है। DBMS a software that handles all access to the database. डेटाबेस के साथ जो एक्सेस है वो DBMS हैंडल करता है। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाटाबेस के साथ इंटरैक्ट होता है। DBMS का एक और काम भी है कि वो वैलिडेशन चेक्स जो है वो लगाता है, ऑथराइजेशन चेक करता है कि भाई जिन यूजर्स को जो है एक्सेस मिलनी चाहिए वही यूज कर रहे हैं या कोई अननाउन पर्सन्स भी इसको यूज कर रहे हैं। डाटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि DBMS भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो हम लोगों ने पढ़ लिए कॉमन टर्म्स। होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर में कोई चीज़ ऐसी ना हो जो समझ नहीं आई, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हमें जीमेल में मैसेज कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।